फ्रेंड्स, हम कई बार क्या होता है कि जब हम हेल्थ चैलेंज आते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, तो हम शायद वो जो हमारा सलाहकार है वो हम किससे लेते हैं? हम एडवाइस लेते हैं डॉक्टर से। तो ऐसे ही हमारे पास जब लीगल का कोई इश्यू आता है तो हम एडवोकेट से सलाह लेते हैं। यदि आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं वो भी धोलेरा से, तो आपको किन से सलाह लेना चाहिए, किन से एक्सपर्टीज लेना चाहिए? जिनके पास धोलेरा का अभी ऑलरेडी अनुभव हो, धोलेरा का उनके पास नॉलेज हो और काफी समय से वो धोलेरा का वर्क कर रहे हो। मेरा नाम जगदीश पटेल, मैं नेस्टोरिया ग्रुप से हूँ, सीनियर सेल्स डायरेक्टर। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने एक ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ जो एक प्रपोजल के माध्यम से आप धोलेरा में निवेश करने से पहले उस जमीन का लोकेशन कहाँ है, कौन से विलेज में है, कौन से टीपी में है और क्या उसके ऊपर परमिशन है। इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग आ तो जाते हैं, फिर उनको लगता है कि ये चीज हमारे काम की नहीं है, ये प्रपोजल हमारे काम का नहीं है, ये हमारे बजट में नहीं। तो आइए मैं आपको एक प्रपोजल के माध्यम से समझाता हूं। तो आपको स्क्रीन पे जो चीज दिखाई दे रही है, जो आपको धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर हमने एक आपको समझने के लिए आपके सामने इतना सर्वे नंबर को इजी कर दिया है समझने के लिए। तो ये है धोलेरा का मैप आपके सामने, जो कि टोटली 22 विलेजेज है। तो धोलेरा एसआईआर के अंदर वो 22 गांव है जहां पर आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, इनको समझने के लिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है सर्वे नंबर। तो वो कौन सा सर्वे नंबर है, तो हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है जैसे सर्वे नंबर, आप इसको एक एज ए एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है सर्वे नंबर 61 और उसी के साथ उसका जो ओल्ड नंबर था वो भी इसमें मेंशन किया हुआ है। तो ओल्ड नंबर भी लिखा हुआ है जैसे 107/2। तो इसका ओल्ड नंबर और सर्वे नंबर जो पुराने और दोनों दिए हुए हैं। और सरकार ने इसको एफपी यानी फाइनल प्लॉट कहां पे अलॉट किया है वो भी हमने यहां पर मेंशन किया है। तो कुछ चीजें मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं। तो यहां लिखा है सर्वे नंबर और उसी के साथ यहां पर जो चीज दी हुई है कि आपको वो सर्वे नंबर का यहां से देखना है, उसका ओल्ड नंबर यहां चेक करना है। उसके साथ सरकार ने इसको फाइनल प्लॉट कहां पे अलॉट किया है, कौन से टीपी में किया है, कौन से विलेज में किया है, वो भी हमने लिखा है। यहाँ लिखा है टीपी 4B2। तो 4B2 में इस सर्वे नंबर को अलॉट किया गया है और उसका एफपी एरिया यहाँ लिखा हुआ है कि 7,744 यानी 7744 स्क्वायर यार्ड इस टोटल इस लैंड का साइज है। और यहाँ लिखा है विलेज महादेवपुरा। तो ये 22 गांव के अंदर महादेवपुरा कहाँ आता है, जैसे मैंने आपको यहाँ मार्क करके दिखा रहा हूँ, महादेवपुरा यहाँ है। तो ये 22 विलेज में से ये वो गांव है जो धोलेरा एसआईआर के अंदर आते हैं। और ये कौन से जोन में आते हैं यहाँ लिखा है, तो ये जोन लिखा है हाई एक्सिस कॉरिडोर। तो आपको सिर्फ एक प्रपोजल को टाइटल से ही पता लगता है कि हमें इन जमीन के अंदर कहाँ जाना चाहिए और हमारे चीज कौन कौन सी हमारे काम की है। आइए थोड़ा सा और आगे मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ कि धोलेरा को इस प्रपोजल के माध्यम से आप कैसे समझ सकते हैं। इसी प्रपोजल के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है लोकेशन एंड केएमएल फाइल, मतलब आपको यहीं से इसी प्रपोजल के माध्यम से अगर आप चाहते हैं तो सिंगल क्लिक करके आप उस जमीन की लोकेशन यहीं से पता कर सकते हैं। और इसी के प्रपोजल में हमने यहाँ क्या दिखाया है कि इस पूरे धोलेरा एसआईआर के अंदर इसका जो लोकेशन है इसको जूम आउट करके हमने यहाँ पे दिखाया गया है, इसको जूम करके कि ये सर्वे नंबर आज कहाँ पे फिजिकली कहाँ दिखता है, तो हमने यहाँ पे इसको दिखाया है। उसके बाद इसको जोन आपके सामने दोबारा यहाँ लिखा है एचएससी जोन है। टीपी 4 में ये जब पहले टोटली 6 टीपी प्लान की गई, तो टीपी 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो उसमें से टीपी 4 का ये लोकेशन है। जब गवर्नमेंट ने इसका टीपी का फाइनल अभी किया 4B2 को, तो यहाँ पर तो इस नक्शे के अंदर सरकार ने न्यू सर्वे नंबर जो आपको एफपी का जो नया सर्वे नंबर है यहाँ पर लिखा है कि 55 मीटर रोड 55 मीटर रोड के ऊपर ये सर्वे नंबर आपको यहाँ दिखाया गया है। और सबसे बड़ी बात देखिए, आप जो आपको पोजीशन मिलने वाली है उस सर्वे की वो मिल रहा है इस रोड के ऊपर 55 मीटर रोड, जहां मैं आपको एक बार दोबारा मार्क करके दिखाना चाहता हूं। ये वाला जो सर्वे नंबर है आपको जो मैं बाउंड्री में करके दिखा रहा हूं, ऑलरेडी यहाँ पर जो ये मार्क करके दिखाया गया है और उसी के सामने आती है 55 मीटर का रोड। तो इस 55 मीटर रोड के ऊपर क्या परमिशन है, क्या बना सकते हैं आप और क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कि इस 55 मीटर रोड के ऊपर आपको पूरी इसकी पहले तो डिटेल समझेगी है। क्या लिखा है, लैंड डिटेल्स। तो लैंड डिटेल्स क्या है, गांव का नाम है, सर्वे नंबर है,
नया नंबर है, एफपी नंबर है, और सबसे बड़ी बात है कौन से जोन में आती है, कौन से टीपी में आती है, कौन से सब टीपी में आती है, और सबसे बड़ी बात ये देखेंगे कि इस जमीन का एरिया कितना है। तो यहाँ लिखा है कि एरिया है 7,744 स्क्वायर यार्ड, और उसी के साथ उसकी स्क्वायर फीट में भी जगह लिखी हुई है, और इसके सामने रोड है जो 55 मीटर रोड लगती है। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे तो इस जमीन का NA/NOC टाइटल क्लियर लैंड है, यानी आप जो जमीन हमसे खरीद रहे हैं ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, आपकी खुद की ऑनरशिप मिलती है। और इस जमीन के ऊपर आप देखेंगे गाइडलाइन भी दिया हुआ है, आपको इस जमीन के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि इस जमीन पे क्या बनेगा। आपको अगर पता है कि मुझे पहले से इस जमीन के ऊपर कौन सी परमिशन के लिए मैं जमीन खरीद रहा हूं, तो यहाँ देखेंगे तो इस जमीन का पहले से गाइडलाइन दिया हुआ है कि यदि अगर आप ये जमीन लेते हैं तो कम से कम आपका जमीन होना चाहिए 5,000 मीटर, यानी 6,000 स्क्वायर यार्ड। तो ये जमीन जो मैंने अभी प्रपोजल दिखाया था ये ऑलरेडी 6,000 से ज्यादा की है। इसके ऊपर लिखा है मैक्सिमम FAR यानी फ्लोर एरिया रेशियो। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर आप 5 FAR कब मिलेगा, जब आपको 10% अगर आप इस जमीन का यूज करते हैं तो आपको 150 मीटर हाइट मिलती है परमिशन बनाने की। ऐसे ही अगर 4 FAR चाहते हैं तो आपको 10 से 20% इसका यूज करना होता है, 126 मीटर की आपको हाइट परमिशन मिलती है। उसी के साथ अगर आप 3 FAR लेना चाहते हैं तो आपको 20 से 30% उस लैंड को यूज करना होगा ग्राउंड कवरेज, तो आपको 32 मीटर की हाइट परमिशन मिलेगी। यदि आप और ज्यादा ग्राउंड कवरेज करना चाहते हैं 40%, तो आपको जमीन का जो हाइट परमिशन मिलेगा ओनली 20 मीटर। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस जमीन के ऊपर, इस लैंड के ऊपर आप क्या क्या यूज कर पाएंगे। यहाँ लिखा मल्टी स्टोरेज अपार्टमेंट, यहाँ पे अगर लिखा है कि सिनेमा हॉल, अगर आप चाहते हैं पेट्रोल पंप तो ये लिखा है यहाँ पेट्रोल पंप। आप अगर चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर होटल खोलना है या हॉस्पिटल खोलना है तो दोनों ही गाइडलाइन लिखा है। यहाँ लिखा है जैसे 3 स्टार होटल और हॉस्पिटल, आप सभी गाइडलाइन पहले से ही इस प्रपोजल के अंदर दी हुई है। अगर आप चाहते हैं प्रोफेशनल मुझे कॉलेज खोलना है, यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर हाउसिंग खोलना है तो ये हाउसिंग के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे नर्सिंग होम खोलना है, तो ऐसी बहुत सारी गाइडलाइन मल्टीपल यूजेस इस लैंड के ऊपर है। तो आप देख सकते हैं कि आपको किसी के बहकाव में आने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने का जरूरत नहीं है। ये सब कुछ मैं आपको जो दिखा रहा हूं ये सब कुछ गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही दिखा रहा हूं, ताकि आपको ये सारी चीजें घर बैठे आपको समझ में आए। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो हम जमीन लेने वाले हैं, जो लैंड ले रहे हैं, इसकी जो रोड का काम कौन करके देगा, हमें पोजीशन कौन देगा। तो आप देखेंगे कि सरकार ने आपको ऑलरेडी यहाँ पर ये सारा लिखा कि स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लग एंड प्ले मॉडल के ऊपर आपको सब कुछ ये सरकार बना के दे रही है। क्यों बना के दे रही है? क्योंकि जो जमीन है, जो जमीन आज आप खरीद रहे हैं, ये ऑलरेडी फार्मर को 50% ही अलॉट हुई है। जो 50% अलॉट हो चुकी है ये वही जमीन आपको मिल रही है, और बाकी की जमीन सरकार आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटी, ये सारी सेवाएं आपको सरकार फ्री में बना के दे रही है। तो आप जो जमीन ले रहे हैं उस जमीन के ऊपर अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ मार्क करके दिखाऊं तो यहाँ लिखा है पहले से कि रोड का काम, चाहे आपको साइकिल जो ट्रैक है, चाहे पौधे हैं, फुटपाथ है, या वाटर मैनेजमेंट है, चाहे आपको सारे जितने भी स्मार्ट सिटी की जो फैसिलिटीज है, यहाँ पे लिखा है कि जैसे डोमेस्टिक, अगर आप जाते हैं डोमेस्टिक में, तो डोमेस्टिक में क्या होता है, अगर आपको बताएंगे कि वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहां पर आप जब इंडस्ट्री लगाते हैं, वहां का आपका जो भी वेस्ट कलेक्शन है, चाहे आपको इंडस्ट्रियल कलेक्शन है, चाहे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सुविधाएं होगी, सरकार आपको सारा सिस्टम आपके प्लॉट के बाहर, आपकी जमीन के बाहर सरकार आपको बना दे रही है। तो 100% ये रिसाइकल यूज होगा। उसके ऊपर आपको 100% रेन वाटर कैसे कलेक्ट करना है, या आपको सरकार आपको पूरे 24 ही घंटे आपको पावर, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सरकार अवेलेबल करा रही है। तो आपको तो क्या करना है, ये जमीन लेना है, और जमीन के बाहर ये जो रोड की वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्ल्ड क्लास दुनिया में बेस्ट किया था, वो सारी चीजें सरकार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दे रही है। तो आई थिंक आपको ये जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होगी कि आपका जमीन के बाहर का जो एरिया है वो सब कुछ सरकार को यहाँ तक यूटिलिटीज लेके देनी है। जो मैंने अभी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, वर्ल्ड क्लास सारी सुविधाएं की बात की, तो अगर एक नजर इस पर डालें तो फर्स्ट टाइम इन इंडिया, पहली बार भारत में ऐसा हो रहा है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास जो बेंचमार्किंग है दुनिया में, जहां पर रोड का डिजाइन कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बेटर जो रोड का डिजाइन है वो कहां पे है,
लंदन और न्यूयॉर्क में। तो अगर मैं आपको यहाँ से कुछ चीजें दिखाऊं कि यहाँ पर दुनिया में बेस्ट क्या था, तो आप देखेंगे कि रोड का जो डिजाइन है वो लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर में टॉप माना गया है। तो वहां पर बेस्ट क्या है, उससे भी बेस्ट जो वहां पर अब तक बन चुका है उसका भी अपडेटेड वर्जन यहाँ पे डॉलर में बनाया जा रहा है। वाटर और एंड वेस्ट का मैनेजमेंट लंदन, कैलिफोर्निया, हांगकांग से ये टेक्नोलॉजी एडॉप्ट की गई है। तो आप देखेंगे कि आपके जमीन के बाहर दुनिया में जो टॉप चीजें हैं, वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल जो बेंचमार्किंग है, वो आप खरीद रहे हैं। तो अपनी जमीन के ऊपर ये सब कुछ चीजें सरकार आपको क्या बना के दे रही है, ये सारी फैसिलिटीज बना के दे रही है। तो यदि आप धोलेरा में निवेश करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट लोकेशन है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप धोलेरा SIR के अंदर ले रहे हैं, जहां पर पहले दिन से एक एक चीज की गाइडलाइन है, क्या उस जमीन के ऊपर प्लानिंग है, क्या हाइट है, क्या परमिशन है और सरकार हमें क्या क्या बना के देने वाली है। तो यदि आप धोलेरा में अभी निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो रेजिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल किसी भी प्रकार की अगर आप लैंड लेते हैं तो यहां पर बहुत ही अच्छी चीज चल रही है, इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट 5 ईयर 5x ग्रोथ। तो अगर आप कोई भी जमीन ले रहे हैं इनमें से तो आपको मिनिमम बोल रहा हूं 5x अगले 5 साल की मिनिमम ग्रोथ बता रहा हूं। और ये सब चीजें आपको जो मैंने आपको अभी इंफॉर्मेशन बताई है, यदि आप चाहते हैं कि मुझे और ज्यादा अधिक जानकारी मिले, इंफॉर्मेशन मिले, और आप हमारे इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जो हमारा काम है डेडिकेट टू धोलेरा, हम इसका वर्क कर रहे हैं और नेस्टोरिया ग्रुप आपके लिए ऐसे हमेशा नए नए प्रपोजल लेके आते हैं। बस आपको क्या करना है, जिस व्यक्ति के माध्यम से आए उनको अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है, अपनी जरूरत बतानी है और ऐसे प्रपोजल आपको उसको रीड करना है और अपनी जरूरत को समझना है। तो आइए धोलेरा में निवेश करें, यही समय है, सही समय है। थैंक यू सो मच।